हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। कल मैंने मेंटल मैथ्स का चैप्टर 5 करवाया था और जिसमें से मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका 26 से 50 तक। ओके, सो आप लोग इसी तरह से बने रहें और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के पास और जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। ओके, मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल TRY है ना, इस टाइप का कोई ट्राइंगल है जिसमें से एम कोण टी जो है आपका दिया 50 डिग्री, एम कोण आर जो दिया है 60 डिग्री, एम कोण वाई दिया है जो कितना है 70 डिग्री। चलो प्लेट सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल एक बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट इस टाइप के कोई ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना, बना लिए। तो नाम देते हैं, क्या क्या नाम है भाई? नाम है आपका TRY, है ना। टी मानते हैं इसको, आर मानते हैं इसको और वाई मानते हैं इसको, है ना। और एंगल दिया है एम कोण टी 50 डिग्री है, तो ये टी को इसको मानते हैं 50 डिग्री, है ना। और एम कोण आर है 60 डिग्री, एम कोण आर इसको मानते हैं 60 डिग्री। ओके, इसको मान ले 60 डिग्री, इसको मान ले 50 डिग्री, इसको मान ले 60 डिग्री और एम कोण वाई जो वो 70 डिग्री। अब यहाँ पर तीनों में आप देख रहे हैं कोई भी एंगल जो है कि 90 डिग्री से अधिक नहीं है। जब एंगल 90 डिग्री से ना हो तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट 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 एंगल ट्राइंगल। ओके, जब भी 90 डिग्री से कम कोई एंगल दिखे उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका राइट आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ दिया हुआ है हाउ मेनी 45 डिग्री एंगल्स मेक अ कंप्लीट एंगल्स। देखो 45 डिग्री का जो एंगल, कितना एंगल मिलेगा जो कि आपका कंप्लीट एंगल बनेगा, मतलब एक एंगल पूरा एंगल बनेगा, है ना। देखिए सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए आप सभी को पता है एक बात, ये जो है यहाँ पे इतना जो होता है ये इस टाइप का, इतना जो होता है आपका कितना डिग्री होता है, ध्यान दीजिए। ये होता है 90 डिग्री, टोटल कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। अगर इसमें से आधा कर दिया जाए ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर कर देते हैं सीधा, है ना। तो ये भी एक राइट एंगल बना और इसको फिर आधा ऐसे बांटेंगे तो ये भी थोड़ा सा आधा 45 हो गया। आप समझिए ये भी 45 हो गया कि नहीं हो गया? अब फिर ठीक उसी प्रकार इधर भी होगा, है ना। तो यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा। ओके, तो यहाँ आपने देखा ये जब सभी 45 डिग्री देखो बनेगा तब ये एंगल जो होगा पूरा एंगल बनेगा। क्या बनेगा? ये पूरा एंगल बनेगा। पूरा जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री का होता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए 45 का, है ना, 45 एंगल का कितना एंगल बन सकता है, 40 कंप्लीट एंगल, है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? 45 डिग्री का एंगल कितना डालेंगे कि कंप्लीट एंगल होगा। तो अब देखिए एक एंगल, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, टोटल कितना? 8। यही आपका राइट आंसर है। 8 गुट 45 डिग्री अगर हम लोग डालेंगे सो आपका हो जाएगा कंप्लीट एंगल। सो यही आपका राइट आंसर है। तो आप चाहेंगे तो 360 डिग्री को भाग दे देंगे 45 से, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ये आप देख सकते हैं ना, कर लीजिएगा आप लोग। सो आपका 8 जो है कि एंगल 45 का डालना पड़ेगा तब ये कंप्लीट एंगल बनेगा। समझ में आ गया? अब करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 को। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम द डायरेक्शन। नेम द डायरेक्शन कहाँ है? नेम द डायरेक्शन यू विल फेस इफ यू स्टार्ट अगर फेसिंग ईस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अच्छा, कह रहा है क्या
यहाँ पर कह रहा है कि ईस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ईस्ट से ईस्ट फेसिंग किया ईस्ट की तरफ, एंड 3/4 रिवोल्यूशन अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो उसके बाद उसको किस डायरेक्शन में जाएगा उसका फेस, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं समझ लीजिए। ये आने वाला जो आगे क्लास जो होगा आपका बहुत हेल्प करेगा, है ना। ये होता है आपका नॉर्थ, है ना। ये होता है आपका साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है आपका वेस्ट। ओके, ये हुआ। अब आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या भाई, क्वेश्चन में पूछा रहा है यू स्टार्ट फेस, जो ईस्ट से ईस्ट की तरफ उसका फेस है, मेक 3 रिवोल्यूशन 3/4, है ना। पहले देखो ईस्ट की तरफ उसका फेस है, यहाँ सपोज मान लो यहाँ, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे फेस है, ईस्ट की तरफ फेस है, ये ईस्ट इस तरफ है ना, तो इस तरफ फेस है, यहाँ पे है वो, ठीक है। अब करा 3/4 रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस टाइप से कर जाएंगे। घड़ी देख तो घड़ी घड़ी इसी टाइप से चलता है ना, 1 2 3 4 ऐसे बजता है ना, तो क्लॉकवाइज ये होता है, ये ऐसा क्लॉकवाइज, और उल्टा घूमेगा तो ये एंटी क्लॉक होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये कह रहा 3/4 कितना कह रहा देखिए, 3/4 मतलब 3/4, 3/4, 3/4 3/4। अब बताना है 3/4 भाई घूमेगा, है ना, रिवोल्यूशन करेगा कितना हुआ, 3/4 अगर रिवोल्यूशन निकालें तो 360 डिग्री से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो इसको करेंगे 4 9 36 9, है ना, 90 डिग्री होगा, 90 × 27 270 डिग्री। तो अब ये जो घूमेगा यहाँ से 270 डिग्री घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज। तो इधर से आएगा ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, है ना, ऐसे ही करके जाएगा ना, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, है ना, 90 डिग्री। फिर ये ऐसे करके जाएगा, कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। फिर ऐसे आएगा आपका, कितना डिग्री होगा, 9 × 27, है ना, 270 डिग्री। देखो कितना डिग्री, 270 डिग्री, है ना। 90 180, 90 180 हो गया, और थोड़ा 90 और आगे जाएगा तो 270 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ के साइड में होता है, क्या किस साइड में होता है ये, अभी देखो आगे कौन सा साइड है, नॉर्थ साइड। यहाँ से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री, 90 90 80 डिग्री, और 80 90 270 डिग्री, टोटल 270 डिग्री चला, है ना। और ये क्लॉकवाइज, इसी को हम लोग इस टाइप को हम लोग जाने को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये क्लॉकवाइज घुमा, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज घुमा, तो ये आपका कहाँ पे है, नॉर्थ साइड में है, यहाँ नॉर्थ साइड में आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 का यही आपका राइट आंसर है। किसी का भी निकालना इसी तरह निकालना है, 360 डिग्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, किसी का कुछ भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद उस डिग्री को वहां से लेके मूव करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 होता है क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेम द सॉलिड शेप हैज 5 फेस, 9 एज एंड 6 वर्टिसेस। अब बताना ऐसा किस कौन सा चीज है ना, कौन सा शेप है, सॉलिड शेप जिसमें 5 फेस होता है, 9 एज होता है और 6 वर्टिसेस होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 9 6, 5 9 6 कहाँ दिख रहा है भाई, 5 9 6 दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, 5 9 6। 5 क्या फेस है, यहाँ देख लो, ये फेस है ना। तो यहाँ फेस एज और वर्टिसेस है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 5 फेस है और 9 एज है और 6 वर्टिसेस है। देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसका जो आंसर होगा ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, कितना नंबर का, 29 नंबर का, है ना। 29 नंबर का लिख लीजिए, कॉपी में मैं लिख देता हूँ, है ना, ट्रायंगुलर, यही आपका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेम द सॉलिड शेप हैविंग 6 एज, है ना, एज आपका 6 होना चाहिए, 4 फेस और क्या कहते हैं 4 वर्टिसेस, एज 6 4 फेस 4 वर्टिसेस, एज 6 4 फेस और 4 वर्टिसेस, ये है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड, क्वेश्चन नंबर 30।
ओके, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 30। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए, फाइंड द सम टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। आप बताता है दो एडजेसेंट एंगल का सम करना है ना रेक्टेंगल का, तो कितना डिग्री होगा। तो रेक्टेंगल जो होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 30। रेक्टेंगल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल का सेम करना है। देखो ये आपका, देखो ये एंगल एडजेसेंट एंगल हुआ है कि नहीं। तो इस दो एडजेसेंट एंगल को अगर हम लोग सम करेंगे, ये सब एडजेसेंट एंगल है, सम करेंगे तो एक एंगल कितना 90 डिग्री का है, और फिर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो इसको दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग जो यहाँ ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों अगर एडजेसेंट है, दोनों कितना होगा 180 डिग्री। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 है, 30 नहीं है, 31 है, सॉरी, है ना 31। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी फेसेस डज अ हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड है। कह रहा कि हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड में कितने फेस होंगे। तो देखिए हेक्सागोन आपको यहाँ आपके बुक में मिलेगा, यहाँ पे ये हेक्सागोन पिरामिड है। तो आपको बताना फेस, देखिए कितना फेस, एक फेस ये हुआ, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, है ना। ये पिछला साइड से उल्टा साइड से है, चार फेस, पांच फेस, छह फेस, और ये टोटल ऐसे जो है ना, एक टोटल जो गोल टाइप का इधर दिख रहा है ना नीचे से, ये तो टोटल 7 फेस है ना। कितना फेस है 32 नंबर में अगर पूछा जाए तो इसमें 7 फेस है, ठीक है, 7 फेसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, है ना। आप नॉर्थ के साइड से खड़े हो, टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ आप क्लॉकवाइज करोगे, है ना। तो बाई व्हाट एंगल हैव यू टर्न्ड। कह रहा है कि अगर आप, क्या कह रहा है, नॉर्थ में खड़े हो क्लॉकवाइज तो घूमोगे, नॉर्थ में खड़े हो क्लॉकवाइज घूमोगे वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो आपको बताना है वो कितना एंगल, वो जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा एंगल बनेगा। चलो इसको कॉपी में बनाते हैं। चलो अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। ये मान लो नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ, आप देखो मान के चलो यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद बताते हैं आगे, टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अब टर्न क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज घूम के आप आते हो कहाँ, वेस्ट, ठीक है, ऐसे वेस्ट में। अब कितना डिग्री बना भाई, यहाँ पे आप आए, कितना डिग्री बना, ये आपका जो होता है 90 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री, और ये फिर 90 डिग्री, टोटल कितना डिग्री हो गया, टोटल हो गया 9 270 डिग्री। यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। ओके, आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल। आपको राइट एंगल बताना है, कितने राइट एंगल होंगे, है ना, थ्रू बाय द आवर एंड क्लॉक व्हेन इट्स गोज 12 to 9, 12 बजे से 9 बजेगा तो कितने राइट एंगल बनेंगे। देखो एक यहाँ पे आपको ये दिखा है, क्या दिखा है भाई, राइट एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ आपको क्या दिखा है, एक क्लॉक दिखा है ना, एक घड़ी है यहाँ पे, देख लीजिए दीवार घड़ी। तो ये कह रहा है कि 12 से 9, यहाँ 9 बजेगा ना, 12 से 9 यहाँ बजेगा, है कि नहीं। चलो इसको मैं बीच में दे देता हूँ, ठीक है, दे दिया, समझ गया ना। तो अब कह रहा है कितना डिग्री बनेगा, 12 से 9 बजेगा तो कितना राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक राइट एंगल यहाँ बना, एक राइट एंगल यहाँ बना, और एक राइट एंगल यहाँ बना। इसको तो छोड़ के करना है, तो टोटल कितने राइट एंगल, 3 राइट एंगल। ये आपका राइट आंसर होगा कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 का, 3 राइट एंगल। तो क्वेश्चन 35 है हाउ मेनी साइड्स डज अ हेप्टागोन हैव। कह रहा हेप्टागोन में कितने साइड होंगे भाई, हेप्टागोन तो हेप्टा नाम से पता चलता है, हेप्टा 7, हेप्टागोन का 7 यहाँ देख लो ना, हेप्टागोन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हेप्टागोन है ना, हेप्टागोन में कितने साइड्स हैं, 7 साइड्स है, देख लो जो है ना, ये साइड्स है, नंबर ऑफ 7 साइड। हेप्टागोन में कितने साइड्स हैं, 7 साइड हो गया। अब आपका है नेक्स्ट, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, फिर वही क्वेश्चन आया, आप नॉर्थ की तरफ फेस
करके हो नॉर्थ के फिर टर्न थ्रू 3/4 टर्न लेते हो, किस कैसा एंटी क्लॉक, इस बार क्लॉक वाइज नहीं उल्टा घूम रहे हो, एंटी क्लॉक घूम रहे हो। सो आपको डायरेक्शन बताना है, आप किस डायरेक्शन में अपना फेस करोगे, यू फेस है ना। सो आप फिर हम लोग ये बनाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना 36। चलो यहाँ पे फिर बनाते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ साउथ ऐसे बनाना है आपको भी, ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, तो अब आपको पूछा जा रहा है भाई, फिर से देखिए क्वेश्चन, नॉर्थ में आप हो, नॉर्थ कहाँ भाई, यहाँ हो, ठीक है, यहाँ आप हो। उसके बाद फिर क्या है, 3/4 एंटी क्लॉक, 3/4 का फिर हम डिग्री निकाल लेते हैं, है ना। 3/4 गुना 3 डिग्री निकालेंगे कैसे, 360 से गुना करेंगे, है ना। 4 9 36 या 90 आया, 90 27 270 डिग्री, कितना डिग्री हुआ 270 डिग्री। तो आप समझ में आएगा डिग्री कितना निकल गया 270, ऐसे ही डिग्री निकालेंगे, है ना। 3/4 यहाँ बताया है, एंटी क्लोज भाई अब उल्टा घुमाना है 270 डिग्री, एंटी क्लोज वाइज जाना है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे एंटी क्लॉक, ये होता है क्लॉक वाइज, ऐसे जो जाएगा आपका क्लॉक वाइज, लेकिन एंटी क्लॉक घूमेगा 270 डिग्री। देखो यार 90 डिग्री ऐसे घुमा, फिर 90 डिग्री घुमा, है ना, कितना डिग्री हुआ 180, फिर 90 डिग्री घुमा, कितना डिग्री हो गया भाई 270 डिग्री, है ना। टोटल कितना डिग्री होगा 270 डिग्री। तो ये कहाँ आके पहुंचा, टोटल जो पहुंचा ये आके ईस्ट में के साइड में पहुंचा, कहाँ पहुंचा ईस्ट में। तो आपका जो आंसर होगा ईस्ट हो जाएगा, है ना, 270 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। आप करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37। लिखा है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 1/3 ऑफ राइट एंगल, कह रहा है 1/3 राइट एंगल में कितने डिग्री बनेंगे, 1/3 राइट एंगल, राइट एंगल तो 90 डिग्री का। चलो देखते हैं 37 नंबर, 37 1/3 राइट एंगल वाला है ना भाई, 1/3 राइट एंगल बनाओ यहाँ, 1/3 राइट एंगल, राइट एंगल बोला है ना। तो 1/3 गुना राइट एंगल तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री कर देंगे, काटेंगे इसको, कितना बटे में कटेगा 30 या 90, 30 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। चलो अब क्वेश्चन नंबर भाई 37 तो हो ही गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक आपका यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है लगातार। आप बता नंबर और वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस भाई कहाँ से पता करोगे, ये व्यू कर देख के। तो यहाँ पे आप वर्टिसेस देखोगे, देखो कितना वर्टिसेस है ना, प्लेन से ही लिख दूंगा क्या दिक्कत है। वर्टिसेस देखो भाई, वर्टिसेस किसको कहते हैं, ये जो कोना दिख रहा है, ये कोना दिख रहा है, इसी को हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। चलो गिनो कितना वर्टिसेस है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना वर्टिसेस है 7 वर्टिसेस है, यानी वर्टिसेस है 7, यहाँ लिख दो 7, ठीक है। एज कितना है भाई, एज गिनिए, 1 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 11 12, कितना टोटल एज दिखाई दिया भाई, 12 दिखाई दे रहा है भाई, 12, यहाँ 12 एज दे दीजिए। ओके, और फेस हम लोग गिन चुके थे, फेस था 7 फेस था, है ना, पहले ही हम लोग गिन चुके थे इसका फेस। आप यहाँ पर 7 फेस लिख लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व। 41 है इफ वी वर्टिसेस, वी जो है आपका, अब वो आपका वर्टिसेस है और एफ जो है फेसेस है ना। तो 3v माइनस 2f का निकालना है मान, 3v माइनस 2f का मान निकालना है 41 नंबर। चलो हम लोग करते हैं सॉल्व। 3v माइनस 2f, इसका मान निकालना है भाई, 3v माइनस 2f का मान निकालना, निकालो। चलो v कितना भाई हमको पता है, v आपका जो है आपका 7 है, v कितना है 7 है, और 2f 2, और फेस भी आपका कितना 7 है ना, यही हम लोग निकाले थे। फेस f से फेस होता है, फेस 7 है, तो 3 सत्ते कितना हो गया 21, और ये 2 सत्ते 14, 21 में 14 हो गया, कितना हो गया 7, 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए क्या कह रहा है भाई। ई एज है ना, एंड वी वर्टिसेस है, तो 2e और 3v का मान, 2e और 3v का मान 42, 2e एंड 2e माइनस 3v। तो ई का हम ई जो एज है, एज हम लोग निकाले तो वो 12 था, एज को संख्या 12 था, एंड 3v का जो संख्या वो 7 है ना। 12 दूनी कितना हो गया 24, माइनस 7 या 21, 24 में 21 गया कितना हो गया 3, यही आपका आंसर है 42 का। अब करते हैं स्टूडेंट्स 43। 43 में ई एज है एंड वी वर्टिसेस है, तो एफ फेसेस है, तो एफ प्लस बी माइनस ई का मान निकालो, एफ प्लस बी माइनस ई, एफ प्लस बी माइनस ई 43। एफ प्लस भी माइनस ई का मान, एफ कितना था भाई, एफ का 7, प्लस भी कितना था भाई, भी 7, एंड ई कितना था, एस ए था 12। अब कीजिए 7 7 कितना हुआ 14 माइनस 12, 7 14 में 12 जाएगा तो आएगा 2, आपका यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो 43 भी क्लियर। अब करते हैं 44। हाउ मेनी परपेंडिकुलर कैन ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर एंड अब बता बनाना है कितने, अच्छा सॉरी क्वेश्चन कह रहा हाउ मेनी परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड। देखो दो आउटसाइड में पॉइंट दिया रहेगा तो आप कितना लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, और क्या परपेंडिकुलर मतलब सीधा, तो हम लोग देखिए कितना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कितना 40 है ना। देखो एक आउटसाइड में दिया हुआ है, एक ये है ना पॉइंट दिया हुआ है, इससे हम लोग मिलाएंगे सीधा, तो कितना लाइन सेगमेंट बनेगा भाई, ओनली वन लाइन सेगमेंट, आंसर जो होगा 1 होगा, यही राइट आंसर है, परपेंडिकुलर है और 1 है। सो हो गया राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 है, विच डायरेक्शन विल यू फेस, यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अगर ईस्ट से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1.1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज घूमोगे तो कहाँ पहुंचोगे, है ना, आप किस डायरेक्शन में पहुंचोगे, फिर वही डायरेक्शन बनाएंगे फिर 45 नंबर 45। भाई डायरेक्शन बनाओ, नॉर्थ दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट दे दिया। अब फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा भैया अगर आप फेस हो, किस फेस हो, ईस्ट के तरफ, यहाँ पर ईस्ट कहाँ भाई, देखो ईस्ट यहाँ, यहाँ हो तुम, यहाँ हो तुम। अब आगे देखो, आगे फिर देखो भाई, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, 1.1/2 ऑफ रिवोल्यूशन, 1/2 रिवोल्यूशन, पहले इसका डिग्री निकालो, 1/2 का डिग्री, 1/2 का डिग्री, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 1 3/2। अब डिग्री निकालेंगे तो 360 से गुना कर देंगे, है ना, 360 से गुना करेंगे, कटेगा कितना बार में, 180 बार में कटेगा, है ना। तो 18 54 कितना हुआ 540 डिग्री, है ना, तो 540 डिग्री। तो अब इसको हम लोग 540 डिग्री क्या करेंगे, घुमाएंगे, 540 डिग्री घुमाएंगे। 540 डिग्री में कितने एंगल बनेंगे भाई, कितने ना, याद हो ये राइट एंगल है ना यार, कितना राइट एंगल बनेंगे, ये 90 90 180 9 96 45 54 6 बार है ना, 6 बार घुमाना, कोई 54 है ना, तो कितना बार, कितना राइट एंगल बनेगा 6, सो 6 बार हमको ये करना है। अब देखिए कितना है, कहाँ से हम कौन सा, आप देखो ये डायरेक्शन किस तरह घूमना था ये भी देख लेते हैं। 45 में आपको क्लॉक वाइज घूमना, चलो सीधा ही घूमना है। चलो बोलो 9 एकम 9, यानी 90 है तो हम लोग 9 मानते हैं, 9 एकम 9, 9 तो नहीं 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, फिर घुमो 9 3 जा 27, फिर 9 9 4 जा 36 ना, 9 4 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 54 आया, यहीं रुक जाइए, 54 एक जीरो हम लोग हटा दिए थे ना, 94 जा 540, यही 540 क्या होता है, डिग्री कंप्लीट होता है। तो ये कहाँ है, वेस्ट में, कहाँ है भाई, ये कहाँ है, वेस्ट में, ये है अभी वेस्ट में। सो जो आपका आंसर जो होगा वो होगा वेस्ट। ओके, तो आप लिख लीजिए
वेस्ट। 44 होता है क्लियर। अब करते हैं 45। अच्छा 45 भी क्लियर रे, 45 भी क्लियर है ना। 44 तो हम लोग बनाए थे पहले, 45 भी क्लियर। अब करते हैं 46 को। लिखा हुआ है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन द फिगर। अब यहाँ पे बताना है ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ। तो ये सीधा है तो राइट है, सीधा है ना तो आप 180 डिग्री का एंगल बोल सकते हो। सीधा है तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 180 डिग्री होगा, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका यहीं पर लिख दीजिए, आप लिखना है तो 180 डिग्री लिख दीजिए, 180 डिग्री। अब करते हैं 47। इन आइसोसेल्स ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कोण एक्स बराबर है कोण जेड के एंड कोण वाई बराबर है 54 डिग्री। तो फाइंड एक्स और फाइंड जेड, जेड है ना। कह रहा है कि कोण एक्स और कोण जेड बराबर है ना। पहले आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आइसोसेल ट्राइंगल इस टाइप को बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ट्राइंगल बराबर है कौन एक्स और कौन जेड बराबर है कौन एक्स कौन जेड। देखो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, मान लेते हैं है ना। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं। तो कौन एक्स जो है कौन एक्स बराबर है और कौन जेड बराबर है। कौन एक्स और कौन जेड क्या है भाई, बराबर है। और कौन वाई आपका 54 डिग्री है। कौन वाई जो है ये आपका 54 डिग्री दिया हुआ है ना। कौन वाई कितना डिग्री दिया है, 54 डिग्री। अब आगे देखिए, तो एक्स एंड जेड का मान निकालिए, यानी कि एक्स का भी मान निकालना है और जेड का भी मान निकालना है। अब बताइए यहाँ पे दोनों एंगल आपका सेम है, दोनों एंगल सेम है, तो तीनों इस यानी कि दोनों एंगल का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। टोटल जो मान होता है भाई, इसको ऐसे लिखिए एक्स प्लस 54 डिग्री है ना, बराबर कितना होता है। एक जो ट्राइंगल होता है 180 डिग्री का होता है, ऐसे इसको भी मानिए एक्स, इसको भी मानिए एक्स, तो दोनों बराबर है इसीलिए एक्स एक्स माना है। तो एक्स एक्स कितना होगा, 2x प्लस 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पर देखिए 2x ये उधर जाएगा, ये 54 डिग्री उधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब 2x बराबर ऐसे बराबर पहले ये दे दो फिर दिखाते हैं। 2x बराबर यहाँ कितना होगा, 10 में 4 गए 6, 7 में 5 गए 2, 126 डिग्री। कितना डिग्री, 126 डिग्री। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे कितना होगा, 126 बट्टा 2, 126 बट्टा 2 करेंगे है ना। तो आएगा 126 बट्टा 2 करेंगे कितना होगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 63। तो x का जो मान होगा कितना डिग्री होगा, 63 डिग्री। तो ये जो है ना, ये जो x और z का मान निकालना था, तो x का मान भी 63 डिग्री होगा और z का भी मान 63, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है ना। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 63 डिग्री और z बराबर भी 63 डिग्री। तो यही आ रहा है आंसर है आपका। आप करते हैं 48। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू बराबर क्यू आर है और ये दोनों का जो मान है 5 6 cm है एंड पी आर बराबर 6 5 है। देखो यहाँ पर जिसका दो साइड है, क्या है, दो साइड बराबर दिख रहा है, पी क्यू और क्यू आर बराबर है और पी आर जो है 6.5। जब ऐसा दिखे दो साइड बराबर और एक साइड बराबर नहीं, तो उसे करेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल है ना। आइसोसेल्स यहाँ लिखा है ना, आइसोसेल्स ट्राइंगल, यही आप लिख दीजिएगा आइसोसेल ट्राइंगल, यहाँ लिख देते हैं आइसो सेल्स ट्राइंगल है ना। किसका आंसर, इसका है ना। हो गया। आप 48 49 देखते हैं। महेश हैज 15 सिमिलर कॉइन्स है 10 रुपीज का एंड ही पुट देम एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर, नेम द शेप विल ही गेट। मतलब देखो एक 15 जो एक ही प्रकार का कॉइन्स है ना 10 रुपीज का है ना। तो 10 रुपीज का जो कॉइन्स है 50 यहाँ बनाते हैं, 49 है। 49 है, देखो 49 लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 49। देखो सपोज दैट ये पैसा है, सेम ही पैसा 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 है ना। अब सीधा बनाता हूँ, 1 मिनट। देखो एक ऐसा है, फिर इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर है ना, इसके ऐसे करके आपका पैसा दिया हुआ है।
अब इसमें से कोई एक पैसा ऊपर से डालेगा, है ना, कोई एक दूसरा अदर सिक्का डाल देगा, तो ये किस आकार का बनते जाएगा भाई? एक सिलेंडर का आकार का बन रहा है। किस आकार का बन रहा है? एक सिलेंडर का आकार का बन रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका सिलेंडर। क्या लिख सकते हैं? सिलेंडर लिख सकते हैं। देखो किसी पैसा के ऊपर पैसा, पैसा के ऊपर पैसा, पैसा ऊपर पैसा भेजो तो वो आपका सिलेंडर होगा ना। सिलेंडर किस तरह का? इस तरह का, है ना। देखो है ना ये सिलेंडर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी टाइप का बनेगा ना। याद को यहाँ 10 रुपए डाला, फिर 10 10 10 10 10 10 डाला, ऊपर में दूसरा टका डाला, तो किस आकार का बनेगा भाई? सिलेंडर के आकार का। यही आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कह रहा है, मीना glued 3 identical cube together as shown in the figure. She painted the entire solid blue. How many faces of all the cubes were painted blue? देखो यहाँ पे देखिए 3 क्यूब को आपस में मिलाता है एक साथ, ठीक है। और ये चाहता है कि इसमें क्या चाहती है ये? सॉलिड ब्लू, एक ठोस ब्लू का पेंट करना है ना। अब तीनों का एक साथ मिला के पेंट करेगा और कह रहा है कि कितना फेस दिखाई देगा। तो आप सभी को पता है एक जो फेस होता है किसमें? क्यूब में, वो 6 होता है। 6 3 को है ना, तो 6 गुना 3 हो गया, 6 कितना 18। अब इनमें से 4 फेस नहीं दिखेगा, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि अंदर के साइड में रहेगा। तो 4 घटा दीजिए, तो टोटल हो गया आपका 14। तो यही आपका 14 फेसेस दिखेंगे। यही आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिया क्वेश्चन चैप्टर 5 का। तो बहुत मेहनत से मैं आप लोगों को करवाता हूँ। आप लोगों का भी फर्ज है कि मेरा सपोर्ट करें, आप लोग ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को स्कूल में बताएं कि मेरे प्रेम सर हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, आप भी वहां पढ़ सकते हो, आप भी वहां मेंटल मैथ्स कर सकते हो, और भी कई कई सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो इतना सपोर्ट कीजिए और ज्यादा शेयर करते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आ जाए तो स्टूडेंट्स, जाने से प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।